बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ते हैं कम्प्लेक्स नंबर के अंदर। अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जी है, हम उसको डिफरेंशिएबल कहेंगे इन द प्लेन। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट क्या होती है, या वहाँ पे डेल्टा एक्स था, यहाँ पे डेल्टा जी आएगा, अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी डिवाइडेड बाय डेल्टा जी। यहाँ पे जो लिमिट है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो चाहे लेफ़्ट साइड से है चाहे वो राइट साइड से है। तो ये जो जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है वो क्या है, एफ ऑफ जेड क्या है, वो डिफरेंशिएबल है। एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि कम्प्लेक्स प्लेन में आगे सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं मोस्टली हम इसी पे जो है वो यूज़ करेंगे। अगर एक फंक्शन जो है वो क्या है आपके पास, इफ़ एफ ऑफ जी जो है फंक्शन है डिफरेंशिएबल है, इस डिफरेंशिएबल है आपके पास कहाँ कहाँ पे है, नॉट एट अ सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे नहीं है बल्कि क्या है सिंगल पॉइंट, बट आल्सो इन नेबरहुड, बट आल्सो इन नेबरहुड। देखें जी क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर होता है, ये कब मैं आपको बताया इसका डिस्टेंस होता है, तो ये काफ़ी जगह घेरता है। तो जहाँ जहाँ पे ये क्या है, अगर ये जी के इर्द गिर्द भी क्या है वो क्या है, वो डिफरेंशिएबल है, बट आल्सो इन इट्स नेबरहुड। ठीक है, तो ये जो है इसे हम क्या कहेंगे, इसे एनालिटिक फंक्शन कहेंगे, एनालिटिक और होलोमॉर्फिक, होलोमॉर्फिक फंक्शन कहेंगे, होलोमॉर्फिक फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि वो क्या होगा होलोमॉर्फिक, ना बल्कि क्या है, ना तो ओनली जो है वो उस पॉइंट पे है जिस पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट समझ लें वो जेड नॉट है, मोस्टली यहाँ पे जेड नॉट लेते हैं, बल्कि उसके इर्द गिर्द भी है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इसकी एक चीज़ का आप लेकर और है, जब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं इन रियल नंबर, तो हम जस्ट क्या करते हैं, उसे चेक करते हैं जस्ट इन रियल एक्सेस में चेक करते हैं बस। मतलब हम उसको चेक करते हैं पार्शल डी वाई ओवर डी एक्स चेक कर लिया। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं इसमें दो फंक्शन होते हैं। ठीक है, एक उसका रियल पार्ट होता है, एक उसका क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, हमारे पास जो एफ ऑफ जेड है ना, हम उसको क्या कहते होते हैं, जब हल करके जो हमारे पास रियल पार्ट है उसको हम यू एक्स और वाई से शो करते होते हैं। ठीक है, कि उसका जो है एक्स वाई का जो है रियल पार्ट यू है, और एयोटा बी जो है वो किसका है, एक्स और वाई का क्या है, एयोटा बी है, यानी और एक्स वाई में होगा ये भी, और ये भी एक्स वाई में होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डेरिवेटिव कौन कौन से निकालने पड़ेंगे हमें, पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें जो है वो पार्शल यू ओवर पार्शल वाई भी निकालना पड़ेगा, पार्शल वाई भी निकालना पड़ेगा, पार्शल बी ओवर पार्शल एक्स भी निकालना पड़ेगा, और पार्शल बी ओवर पार्शल वाई भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी ही अच्छी जो इक्वेशन आती है हमारे पास, वो क्या है, काशी रीमान इक्वेशन है, काशीज रीमान इक्वेशन, काशीज रीमान इक्वेशन, RIE रीमान इक्वेशन है। वो कौन सी इक्वेशन है जो क्या करती है, इन डेरिवेटिव्स को आपस में रिलेट करती है और हमें बताती है कि अब फंक्शन जो होगा वो एनालिटिक होगा, यानी इंटायर में होगा। ये फंक्शन जो है
क्या बताती है हमें? अ फंक्शन विल बी एनालिटिक, यानी कि वो किसी पॉइंट के इर्द गिर्द क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। एनालिटिकल अबाउट अ पॉइंट, ठीक है, वो पॉइंट जी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उस वक्त जो इक्वेशन है वो ये सेटिस्फाइज लाजमी होती होगी। काशी-रीमान इक्वेशन क्या है? पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स है, ये किसके बराबर होना चाहिए? पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के बराबर होना चाहिए। और साथ साथ जो है पार्शियल यू ओवर पार्शियल, अब आपने क्या करना है? इनको चेंज कर देना है, इक्वल होनी चाहिए पार्शियल बी ओवर पार्शियल एक्स, लेकिन साथ माइनस के होना चाहिए। यानी कि u का डेरिवेटिव लें x के लिहाज से तो वो v का डेरिवेटिव y के लिहाज से बराबर होना चाहिए, तब ये एनालिटिक होती है, ठीक है। और u का डेरिवेटिव लें y के लिहाज से, वो माइनस v का डेरिवेटिव लें x के लिहाज से हो, तो ये क्या होता है? फंक्शन एनालिटिक होता है। एग्जाम्पल्स हैं लेट हमारे पास अगर f ऑफ z जो है हमारे पास z का स्क्वायर है, यानी कि क्या है आपके पास? z का स्क्वायर क्या आ जाएगा? z का x प्लस आयोटा y है, तो उसका स्क्वायर क्या आएगा आपके पास? x स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर तो माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा ना, आयोटा स्क्वायर की वजह से, तो प्लस 2xi y, या आई बाद में लिख लेंगे, इधर पहले लिख लें। तो आपके पास जो u एक्स व वाई आ रहा है दोनों में आएगा, वो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये भी हुआ ना कि एक्स और वाई क्यों लिखा हुआ था इधर। और इसी तरह से v जो मेरे पास आ रहा है, एक्स और वाई जो है वो मेरे पास आ रहा है 2xy है। अब मैंने क्या करना है? अगर इसका डेरिवेटिव x के लिहाज से लूँ, पार्शियल u ओवर पार्शियल x, तो जो y है वो एज अ कांस्टेंट हम ट्रीट करेंगे जब पार्शियल लेते होते हैं, तो इसकी वैल्यू आ रही है 2x। जब मैं पार्शियल v ओवर पार्शियल y लूँ, अब इसको y के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है आपने v का, तो वो भी कितना आ जाएगा? 2x। ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगी है, पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y। अब दूसरी देखते हैं, दूसरी क्या है आपके पास? जब आप क्या करते हैं, पार्शियल u लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल y के लिहाज से लेंगे, तो आपका वो कितना आ जाएगा? माइनस आपको पता है -2y आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो -2y आ गया। इसी तरह से पार्शियल v ओवर पार्शियल x अगर मैं लूँगा तो 2xy था, ठीक है ना, तो उसका क्या आ गया? 2y आ गया x के लिहाज से। तो अब यहाँ पे मैंने देखा कि ये दो अगर मैं इसके साथ माइनस लगाता हूँ तो ये फिर बराबर आता है इसके, तो मैंने देखा कि पार्शियल u ओवर पार्शियल y है वो किसके बराबर आ रहा है? पार्शियल v ओवर पार्शियल x के। तो ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काशी-रीमान इक्वेशन जो है वो क्या करती है? सेटिस्फाई होती है, ठीक है। ये सिंपल सी इसकी क्या थी? मिसाल थी। अगर हमने क्या करना है, किसी चीज़ की एनालिटिसिटी चेक करनी है, तो अगर हम सिंपल सी मिसाल इसकी नॉन डिफरेंशिएबल की दें, तो वो जो फंक्शन है आप वैसे भी देख लें, जो जिसमें जो होता है ना जी मॉड का जो स्क्वायर है, ठीक है ना, जी का स्क्वायर ले लें आप, तो वो जो है एफ ऑफ जेड अगर आप ले लें, तो ये वैसे भी ग्राफ इसका कुछ इस तरह बनेगा, जहाँ पर भी बनेगा तो ये पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है। जी पॉइंट पे जिस पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम डिफरेंशिएबिलिटी इसकी थ्रू आउट चेक करते हैं कि एनालिटिसिटी इसकी है कि नहीं है, या डिफरेंशिएबल फंक्शन है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एफ ऑफ जेड सिंपल हम लिखते हैं। आपको पता है जी का मॉड क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपके पास जो है जी क्या हो? एक्स प्लस आयोटा वाई हो, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसमें जो है हमने क्या करना है, पहले उसका मॉड लेना है, मॉड लिया वो ये आ गया, फिर उसका हमने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें प्लस 0 आयोटा वाई एक्स वाई है वो है ही नहीं आपके पास, समझ लें। तो आपके पास v जो है वो 0 है, और जो u है ऐसे लिख लेता हूँ, u एक्स व वाई जो आपके पास है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और इसमें v जो है वो आपके पास है ही नहीं,
वो कितना है, 0 है। तो ये वैसे ही नहीं आएगा जब पार्शल u ओवर पार्शल x लेंगे, वो आपके पास जो है वो 2x आ रहा है, और पार्शल v ओवर पार्शल y वो तो जो मर्ज़ी ले लो 0 है। तो ये जो है आपकी पहली इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, के बराबर नहीं आ रही किसके, पार्शल v ओवर पार्शल y के। सो जो f ऑफ z इज इक्वल टू z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। अगर हमने इसमें चेक करना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है कम्प्लेक्स नंबर के अंदर, तो काशी रीमान इक्वेशन जो है जो हमने लिखी थी कि पार्शल u, मैं दोबारा मैं लिख देता हूँ, पार्शल u ओवर पार्शल x पार्शल v ओवर पार्शल y, अगर मैं उलट लेता हूँ पार्शल u ओवर पार्शल y लेता हूँ, वो इक्वल होना चाहिए माइनस पार्शल v ओवर पार्शल x के। ये जो दो इक्वेशंस हैं ये काशी रीमान इक्वेशन है। ठीक है, हमने किसी भी फंक्शन की एनालिटिसिटी चेक करनी है, हमने क्या करना है, फंक्शन देखना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो इस इक्वेशन को जो है, इन दोनों इक्वेशनों को हम चेक करेंगे, अगर सेटिस्फाई होंगे तो फंक्शन जो है वो एक अच्छा बिहेवियर थ्रू आउट एक अच्छा बिहेवियर दिखाता है, मतलब वो डिफरेंशिएबल होगा हर जगह पे। अगर नहीं है तो वो डिफरेंशिएबिलिटी उसकी वहाँ पे नहीं होगी। कॉन्सिक्वेंसेस चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के, कि अगर कोई एनालिटिकल फंक्शन है तो क्या होगा, इनफाइनाइट उसकी जो है वो क्या होगी, डिफरेंशिएबिलिटी होगी, इनफाइनाइट डिफरेंशिएबिलिटी होगी। इसको कैसे कह सकते हैं हम, कि अगर एक फंक्शन जो है आपके पास एनालिटिक है, मतलब उसमें जो है आपके पास काशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होती है इन अ रीजन, ठीक है, तो वो फंक्शन जो है वो क्या होता है, थ्रू आउट आपके पास डिफरेंशिएबल होता है, थ्रू आउट जो है आपके पास डिफरेंशिएबल होता है, यानी कि उसकी इनफाइनाइट जो है वो आपके पास जो क्या आएगी, डिफरेंशिएबिलिटी आएगी। बात समझ आ रही है, यानी वो हर जगह जो है वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। दूसरा देखते हैं बी, इसका क्या आ जाएगा, पावर सीरीज एक्सपेंशन, पावर सीरीज एक्सपेंशन वो ये आएगी कि आपके पास जो है ना कोई भी एनालिटिक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, आप उसको जहाँ तक वो मतलब वो एनालिटिक है वहाँ पे हम उसको लिख सकते हैं कि वो पावर में लिख सकते हैं ऐसे कि जो है n अप्रोचेस n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी इनफाइनाइट, जहाँ तक वो है डिफरेंशिएबल वहाँ तक इन्फिनिटी वो पॉइंट है, ए एन जी माइनस जी नॉट की पावर n। ठीक है, हम उसको ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। और जो इसका सी पॉइंट है वो ये है कि हार्मोनिसिटी, वो ये है कि अगर आपके पास एनालिटिक फंक्शन है तो आपके पास जो लेप्लास ऑपरेटर होता है जिसे हम बोलते हैं डेल्टा स्क्वायर यू, वो भी ज़ीरो होना चाहिए, और डेल्टा अगर वो एनालिटिक है तो डेल्टा स्क्वायर वी भी जो है आपका ज़ीरो होना चाहिए। ये जो डेल्टा है ये ऑपरेटर होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है, तो u है तो ये आपके पास u आएगा, u का, ठीक है, वो और पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स वी, इन दोनों का डबल लेंगे तो एक दफ़ा लेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 तब आएगा जब आप डबल लोगे, इसे इधर डबल कहते होते हैं तो इधर, ठीक है ना, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल के स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास जो है अब दो दफ़ा इसका क्या लोगे, डिफरेंशिएबल लोगे तो आपके पास ज़ीरो होना चाहिए। इसी तरह से v का इस तरह से क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक है, ये पार्शियल एक्स स्क्वायर इधर आता है नीचे, ठीक है, तो ये जो पार्शियल स्क्वायर आपके पास इधर y आएगा, तो ये क्या आएगा, पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल y स्क्वायर, ये किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए।